नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वही है। मैंने लाइव वगैरह कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने जो बिस्तर वगैरह है वो बिछाए। सुबह को टाइम धूप में डाल दिए थे, तो अब इनका टाइम लगा था जाके करने में। और गद्दे वगैरह सारे सुखाए थे, तो फिर उसके बाद यहाँ मैंने बिस्तरे लगाए, क्योंकि हम सारे एक ही जगह लेटते हैं। तो फिर मैंने बिस्तरे लगा दिए थे। मैंने कहा चलो। और सच में बताऊँ, ये ना बहुत काम आ रहा मेरे, जो ये है ना दीवान, ये बेड बहुत काम आ रहा। तो इधर यहाँ पे फिर उसके बाद ये सारा सामान सा खुला हुआ पड़ा था, तो फिर इसको भी मैंने समेटा, सारा को फोल्ड करके रखना होता है, तो तब जाके कई चीजें मैनेज सी हो पाती है। और सारा ही देखे होता भी है, तभी थोड़ा टाइम इधर उधर सारी जगह देना पड़ता है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने ये जितने कपड़े थे सारे फोल्ड किए। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो फिर आ भी गए थे। फिर मैंने सोचा, मैं अभी तो बच्चों को, क्योंकि पूरा दिन देखिए उनका भी ऐसे ही निकल जाता है, स्कूल के बाद ट्यूशन, फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है फिर अपना पढ़ाई वगैरह में। तो फिर मैंने कहा नहीं, रहने दो। बल्कि वे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हम फोल्ड करवा दे। मैंने कहा नहीं, रहने दो बेटा, मैं खुद कर लूंगी। तो यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था। वैसे तो देखने में ऐसा लगे कि एकदम से हो जाता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इसको मैनेज करने में भी। और रैक जो है वो बनने के लिए दी थी, वो आजकल में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा बेचारा तंग होके आ ही लिया कि नहीं मम्मा मैं कराऊंगा। और सच में इसको कपड़े या चीजें फोल्ड करने का ना इतना शौक है, और इतने अच्छे तरीके से ये फोल्ड करता है ना। यूं नहीं है कि फॉर्मेलिटी सी कर दी, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को फोल्ड करता है, कपड़ों को। और अगर इसको सफाई करने के लिए बोल दो ना कि रूम साफ कर दे, तो एक एक चीज को इतने सलीके से रखेगा ना, बिल्कुल। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये सूट वगैरह थे, इनको भी मैंने फोल्ड करके रख दूंगी। प्रीति आ गई थी शाम के टाइम बर्तन वगैरह करने के लिए, तो उसने अपने बर्तन किए। उसके बाद पीहू चाय बनाने लगी थी मेरे लिए और प्रीति दोनों के लिए, क्योंकि वो भी पी लेती है, तो उसके लिए भी बना रही थी। तो यहाँ पे हमने कपड़े वगैरह फोल्ड किए, और फिर उसके बाद मुझे अपने रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे काम निपटा के फिर मैं अपना रसोई का देखूँ। जी, रात का टाइम हो गया और सारा समेटते समेटते बज गए हैं 9:30 हो गया हमारी घड़ी के हिसाब से। पर ये है कि अब हो गया तो सुबह को इतना काम नहीं मेरा फैलने का। अगर इसे अब छोड़ देती तो सुबह ही इसी में ही सारी मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती, फिर मेरे पे और काम नहीं हो पाते। तो बस इसलिए तो यहाँ पे मुझे सेकनी है रोटी। सब्जी दोपहर की रखी है शिमला मिर्च की। यहाँ पे पीयू ने थोड़ा सा आटा बना दिया है, और बस अब मैं रोटी सेक दूँगी। रोटी सेक के फिर लेटेंगे। तो थक गई बिल्कुल इसी में ही। जो ये काम लगता है ऐसे है कि हाँ भाई इजी है, लेकिन सच में कुछ नहीं इजी है। शरीर सही हो फिर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शरीर में थोड़ी सी दिक्कत हो ना तो ज़्यादा परेशानी होती है। जब तक मैं ठीक थी तो मुझे इतनी दिक्कत महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब तो थोड़ा सा करने के बाद ही बहुत दिक्कत महसूस होती है। खैर कोई नहीं, अब तो मैं रोटी बना के अब तो खा के लेटना ही है। तो इसी ही लिए मैंने अभी किया, मैंने कहा अब तो खाना खा के लेटना ही है। सुबह को तो यह है कि इसे करूँगी फिर और भी काम हो जाएंगे, तो हो नहीं पाएगा। तो इसी कारण से बस मैंने कहा चलो इसे अभी समेटते हैं। बल्कि ये तो मुझे कह भी रहे थे कि इसे अभी क्यों करा, सुबह ही कर लेती। फिर मुझे यही हुआ, मैंने कहा नहीं, चलिए जी। फोन आ रहा आपका, रोटी सेक दो बस। दूध दूध लाए आप? अर्णव ने दूध वाले भैया को फोन करा। 9:30 हो रहे, कह के देखते लेते में तो लेट भी आ जाते हैं। एक बार कह के देख लो उन्हें। चलिए जी, बस फिर इस वीडियो को मैं और रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। ये कुछ है दिक्कत की सुबह को मुंह पे बहुत निशान दिखते हैं, और शाम होते होते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। पता नहीं क्या है ये। चलिए खैर जो भी है, मिलते हैं तब तक के लिए। राधे राधे, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मिलिए गेस्ट ऑफ द वीडियो ना, गेस्ट ऑफ ऑनर है। गेस्ट ऑफ ऑनर ही तो हमें जो, हाँ गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट। क्या नाम है आपका? कृपया हमें बताइए, आपका क्या नाम है? ईशु। ईशु ही है? मैं तो स्कूल में कुछ और कह रहे थे, आपका नाम कुछ और है। अनुष्का। हाँ, अनुष्का शर्मा। सैनी। अच्छा, और आप जी? स्वास्तिका सैनी। हैं? स्वास्तिका सैनी। क्या कहा इसने? स्वास्तिका? स्वास्तिका। स्वास्तिका। ओहो हाँ, जुल्फे खोल बेटे, ज्यादा देर होगी तुझे जुल्फों को खोले हुए। तो जी ये आ गए हैं। पीहू नहीं आई बस आज अभी तक। पीहू आएगी थोड़ी देर में। उसका हो गया था स्टे बैक, और मैं हो चुकी हूँ तैयार आज फिर उधर जाने के लिए। कल गई थी तो फिर वहाँ पे वे लोग लग रहा था दुकान पे ही थे, फिर मैं दुकान पे चली गई थी। आज अभी का नहीं आया था, थोड़ी देर पहले वो कहने लगा कि भाभी जी आ जाइए उधर। मैं कहा चलाऊंगी भाई।
तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा बच्चे तो ट्यूशन जाएंगे ही, मैं भी इनके साथ चली जाऊंगी, थोड़ी सी देर रुक जाऊंगी उधर और फिर आके अपने काम वगैरह कर लूंगी। तो बस यही है। और आज ना हवा चल रही बहुत ज़्यादा है, धूप तो नहीं। क्या है कि किस लिए लूँ कपड़े? मेरे पास तो बहुत हैं बेटे, मुझे नहीं चाहिए। मेरी औलाद को चिंता हो रही कि मैं भी शॉपिंग कर लूँ। हैं हैं क्यों हंस रही तू? क्यों हंस रही तू? क्यों हंस रही तू? क्यों स्माइल दिखा रही तू? हमें पता तेरी स्माइल अच्छी है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ही ना 24 घंटे ये डिम्पल दिखाओ जा अपने हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है। तो जी बस मैं भी, बच्चे अब जा कपड़े बदलने लग रहे। पीहू का पता नहीं मुझे कितनी देर में आएगी, उसकी मैडम से फोन करूंगी। शर्ट टॉप कर रही हूँ। पहले कपड़े चेंज करो बेटे, बाल तभी तो बनेंगे जब कपड़े चेंज करेगी। तो चलिए फिर उधर ही चल के मिलेंगे। अगर पीहू आ गई इतना तो पीहू चल पड़ेगी। मैंने डाला हुआ है ये जो मेरा गर्म सा है ना, ये वाला, इसके ऊपर डाल ली जैकेट, क्योंकि हवा का प्रकोप इतना खतरनाक हो रखा ना आज बहुत। मैं बाहर सब्जी लेने के लिए चली गई, बस जी काँप नहीं छूट गई मेरी बिल्कुल। यहाँ पे सब्जी देखिए मैंने ली है ये वाली, ये मैंने मूली ली है, इसमें नीचे बीन्स हैं, ये हरा धनिया है और कद्दू है, शिमला मिर्च है, लौकी है और गाजर है। शाम को मैं बनाऊंगी लौकी, कई दिन हो गए, आज मुझे उसका थोड़ी ठीक सी दिख गई थी, अच्छी लगती है लौकी की सब्जी। और अब मैंने बनाई थी बच्चों के लिए मैक्रोनी, क्योंकि ये बहुत टाइम से मांग रहे थे मैक्रोनी। सुबह आलू की सब्जी और पराठे दिए थे, तो फिर मैंने कहा लाओ चलो बना देती हूँ, क्योंकि स्कूल से आके कई बार तो इनको बहुत भूख लग जाती है, कई बार इतनी लगती नहीं। फिर मैं कहा चलो भाई ऐसे ही कर लेते हैं आज। तो खैर चलिए, जी बातें होगी बहुत, उधर चल के मिलते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए थे, बच्चों को ट्यूशन जाना था तो मैं भी उन्हीं के साथ आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं गई थी तो ये मंजू और मुझे मिली नहीं थी घर पे। फिर बल्कि दुकान पे भी गई, फिर दुकान पे मैं ज़्यादा देर रुकी इसलिए नहीं थी क्योंकि फिर मुझे घर आके काम देखने थे अपने। मैंने कहा दुकान पे ही रह के क्या होता, घर तो ये भी होता है कि चले थोड़ी बहुत देर बैठ जाओ। तो यहाँ पे देखिए ये मंजू बैठी थी अंदर ही, और फिर मैं भी उसके पास बैठी। थोड़ी देर बाद फिर गुड्डू चाय बना के ले आई थी, फिर चाय वगैरह पी के मैं अपने उधर आ गई थी घर पे। और फिर उसके बाद मैंने कोई ज़्यादा काम तो घर आके मतलब वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं किया था कोई भी ऐसा। तो जी बस मंजू के पास बैठ के फिर मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि इस दिन मेरे काफ़ी सारे काम पड़े थे तो वो मैंने आके किए। उसके बाद फिर मैंने वो नहीं किया था, मतलब वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी। तो ये हो गया था अगला दिन मॉर्निंग का। और यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना बनाना था मुझे, तो सब्जी वगैरह तो वैसे मैंने ले रखी थी, मूली वगैरह सारी चीज़। और एक दिन पहले मैंने रात को लौकी की सब्जी बना दी थी, तो फिर वो भी थी। तो ये बच्चे कहने लगे कि मम्मा पनीर बना लो, क्योंकि कई दिन हो गए थे मुझे पनीर वगैरह बनाए हुए। फिर मैंने कहा बेटे मैंने सब्जी ली हुई कि कोई नहीं मम्मा आप दोबारा दोपहर को बना देना, अब पनीर बना दो। तो फिर मैं पनीर भी रात को ही लेके आ गई थी, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि मैं ज़्यादातर जो बच्चों के खाने की तैयारी है वो रात को ही कर लेती हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं बच्चों के खाने के लिए पनीर बना रही थी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज लिए थे। और अब ना हमने जो दूधिया होते हैं उनको लगाया है दूध के लिए। पहले तो हम पैकेट वाला दूध ही लेते थे, लेकिन अब हमने जो दूध वाले भैया होते हैं उनको लगाया है, तो वो रोज रात को दूध लेके आते हैं। 2-3 दिन से ही हुआ है, मतलब आज जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो तीसरा दिन होगा ये। तो यानी कि ये वीडियो कल का ही है, कल का सुबह का ही है, तो वीडियो शायद हाँ कल सुबह का ही वीडियो है ये। तो बस देखिए जी यहाँ पे अब मैं जो है वो करने लगी हूँ, क्या कहते हैं पनीर में तड़का लगाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है। पहले मैंने कढ़ाई में तेल और बटर दोनों लिए हैं, उसके बाद इसमें हींग डाला है मैंने, साथ में छौंक वाली मिर्च डाली, धनिया जीरा डाला। उसके बाद जो प्याज है वो मैंने पीस ली थी। पनीर में जो प्याज मैं डालती हूँ वो मैं बिल्कुल पेस्ट बना के ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये वाली ग्रेवी जो है वो प्याज की ग्रेवी अच्छी लगती है, इस वजह से। और इधर मैं साथ के साथ इसी में ही 2 टमाटर बड़े साइज के थे, उनको भी मैं मतलब पेस्ट बना लूंगी। उधर पीयू के डैडी जो है वो चाय बनाने लग रहे। और
बस प्याज जो भुन जाएगी, प्याज को मैं सिर्फ इतना भूनती हूँ कि वो कढ़ाई छोड़ दे। रंग बदलने वाला सिस्टम इसके साथ नहीं जोड़ती मैं कि भाई रंग बदलेगा, क्योंकि अगर उसको प्याज को भूनने में लग गया तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसको इतना पकाती हूँ जितनी देर में ये अपनी मतलब कढ़ाई छोड़ दे। उसके बाद मसाले डाल लिए अपने सूखे, उसके बाद ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये पका तब तक मैंने आटा वगैरह लगा लिया। मैंने कहा चलो आटा लगा लेती हूँ, और उसके बाद चाय पी। कम आंच पे मैं इसको ग्रेवी को पकाती हूँ, जितना कम आंच में पकता है उतना ही ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी। फिर ये जो पनीर है इसको मैंने लिया, इसको काटूंगी मैं छोटे छोटे पीसेज में धो। तो जी यहाँ पे देखिए ग्रेवी जो है हमारी पक गई थी। इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है चीनी का, थोड़ा सा जो मलाई थी, आज घर की मलाई थी मेरे पास तो आज मैंने ये डाल दी। वैसे तो मैं अब नहीं डाल रही थी। क्रीम भी मैं पूछ रही थी, जब मैं रात पनीर लाई थी तो क्रीम पूछा था तो क्रीम थी नहीं उनके पास। तो फिर मैंने इसीलिए पनीर जो ये मलाई थी दूध की वो डाल दी, उसमें पनीर डाला और फिर उसको मैंने कम आँच में पकने के लिए छोड़ दिया। आपको लगेगा कि शायद ये पतला हो गया, लेकिन पतला नहीं होगा। वो बिल्कुल अच्छे वाली ग्रेवी, जो थिक ग्रेवी होती है ना, वो हो जाती है, क्योंकि पनीर भी फूलता है फिर बाद में ना, बिल्कुल ये गाढ़ी हो जाती है सब्जी जो है हमारी। और बच्चे सूखी सब्जी पनीर की नहीं खाते, वो ग्रेवी वाले ही खाते हैं, इसीलिए मैं ग्रेवी वाला ही पनीर बनाती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है और इसको अभी मैं पकने के लिए और रखूंगी। फिर उसके बाद मैं इनका खाना लगाऊंगी। तो यहाँ पे दूध कर दूंगी। अब बच्चों का दूध मतलब, हाँ दूध गर्म तो हो रहा था, उसको उबाल दिया हुआ था, बस थोड़ा सा गर्म करना था। उसके बाद मैं इसमें चीनी वगैरह डाल के और जो ग्रिट जो है उसको डाल के मिक्स करके तीनों चारों को दे दूंगी, क्योंकि ईशु भी थी, पीहू, रूही और कृष्णा चारों थे यहाँ पे। पता नहीं इस दिन ईशु गई नहीं थी स्कूल। हाँ ईशु नहीं गई थी, क्योंकि उसके स्कूल में ना कुछ फेयरवेल पार्टी थी तो उसकी छुट्टी थी, वो नहीं गई थी। पर फिर ये था कि मैंने दूध चारों बच्चों को दे दिया था, सारे उठ गए थे तो फिर मैंने सारों को दे दिया था। कृष्णा का नो बैग डे था तो कृष्णा इसलिए नहीं गया था, सिर्फ पीहू और रूही गई थी स्कूल में। हाँ मैं दोनों ही गई थी, कृष्णा और ईशु घर पे ही थे। तो बस यहाँ पे देखिए दूध हो गया है। इसको दूध के बाद मैं फिर बच्चों के लंच लगा दूंगी, दोनों बेटियों के पराठे वगैरह उनके मैंने बना दिए थे। और रूही का भी इस दिन कुछ प्रोग्राम था स्कूल में, तो वो उसी हिसाब से अपनी ड्रेस वगैरह डाल के गई थी। और कृष्णा सो के उठ के आया था तो वो अपने कपड़े डाल रहा था, मैं उसे कह भी रही थी, मैंने कहा नंगा ना घूम। तो यहाँ पे देखिए जी बस रूही को तैयार कर दिया था पीहू ने। इसके बाल वगैरह जो है वो सारे पीहू ने बना दिए थे, और इसको लाइनर वगैरह जो भी है। और ईशु भी खड़ी है। तो जी देखिए सुबह की सुबह भागा दौड़ी सी में ये है कि अगर आप रात को अपनी तैयारी करके लेटोगे तो सुबह का आपका टाइम बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी आपको ये नहीं होने का, फिर चाहे आप 2 बच्चों को स्कूल भेजो चाहे 4 बच्चों को भेजो, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कितने लोगों के लिए क्या चीज कर रहे हो, अगर तैयारी है तो। और वो हर चीज के लिए है कि आप किसी भी काम को तभी करो, उसकी तैयारी करके रखो। जितनी आप उसकी तैयारी में रहेंगे काम उतना ही करना ईजी हो जाएगा। तो खैर देखिए जी बस वीडियो रोकेंगे अब यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।